यमन की सुनहरी रेत में जहां आज सिर्फ खामोश टीले नजर आते हैं, कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आबाद थी। कौम आद, जिनके बुलंदोबाला महल्लात आसमान छूते थे और जिनकी दौलत का शुमार नहीं था। लेकिन ये कहानी सिर्फ अजमत की नहीं, बल्कि तकब्बुर के अंजाम की भी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से नस्लों बाद एक नबी का ज़हूर हुआ, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, जिनका नाम आज भी कुरान मजीद में महफूज है। वो उसी कौम आद के दरमियान पैदा हुए जो उस वक्त यमन के इलाके में आबाद थी। कौम आद की खुशहाली देखने वाली थी। उनके पास ज़रख़ेज़ ज़मीनें थीं जहां हर किस्म के फल और फसलें उगती थीं। उनके बागात में अंगूर के गुच्छे लटकते थे, खजूर के दरख्त लहलहाते थे, दरिया उनकी ज़मीनों से बहते थे और हर तरफ सब्ज़ा-ज़ार नज़र आता था। लेकिन उनकी असल शोहरत उनकी तामीरात में थी। वो ऐसे फ़नकार थे कि पहाड़ों को तराश कर अज़ीम शान महल्लात बनाते थे। उनके सुतून इतने बुलंद थे कि गर्दन उठाकर देखना पड़ता था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे सुतून किसी शहर में नहीं बनाए गए थे। उनकी इमारतें इतनी मजबूत थीं कि सदियों तक कायम रह सकती थीं। कौम आद के लोग जिस्मानी तौर पर भी बहुत ताकतवर थे। उनका कद लंबा, जिस्म मजबूत और ताकत गैर मामूली थी। वो अपनी कुव्वत पर फ़ख्र करते थे और कहते थे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। उनकी तिजारत दूर दूर तक फैली हुई थी और वो दुनिया की अमीर तरीन कौमों में से थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी दौलत और ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके दिल अल्लाह से दूर होते गए। उन्होंने बुत बनाए और उनकी पूजा शुरू कर दी। वो कहते थे कि ये बुत हमारी बारिश लाते हैं, ये हमारी फसलों को बढ़ाते हैं। अल्लाह को भूलकर वो पत्थर के टुकड़ों के आगे सजदा करने लगे। उनके अंदर तकब्बुर और गुरूर ने जड़ पकड़ ली। वो कमज़ोरों पर जुल्म करते, गरीबों को सताते और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते। अदालत का नामो निशान नहीं रहा था और हर तरफ फसाद फैल गया था। इसी माहौल में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। वो कहते थे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम सिर्फ झूठ गढ़ने वाले हो। वो उन्हें याद दिलाते कि ये तमाम नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं, ना कि इन बुतों की तरफ से। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते, देखो अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। तुम्हारे जिस्म मजबूत हैं, तुम्हारी ज़मीनें ज़रख़ेज़ हैं, तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह का फ़ज़ल है। इसका शुक्र अदा करो और सिर्फ़ उसी की इबादत करो। लेकिन कौम आद ने उनकी बात नहीं सुनी। वो हंसते और कहते, हूद, तुम हमें क्या सिखा रहे हो? हम तो अपने बाप दादा के दीन पर चल रहे हैं। हमारे बुत हमें बरकत देते हैं। अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ताकतवर है तो हम पर कोई अजाब क्यों नहीं भेजता? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सब्र से अपनी दावत जारी रखते रहे। वो इन्हें डराते कि अल्लाह का अजाब आने वाला है, लेकिन वो मजाक उड़ाते रहे। वो कहते, हूद, तुम तो हमारी ही कौम से हो, हमसे क्या बर्तरी रखते हो? हमें लगता है कि हमारे किसी बुत ने तुम्हें बीमार कर दिया है, इसीलिए तुम ये बातें कर रहे हो। साल गुजर गए, लेकिन कौम आद अपनी ज़िद पर कायम रही। वो ना सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते थे, बल्कि इनका मजाक भी उड़ाते थे। वो कहते, अगर वाकई कोई अजाब आना है तो जल्दी ले आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। फिर अल्लाह की तरफ से पहली तंबही आई। बारिश रुक गई। जो ज़मीनें कभी सरसब्ज थीं वो खुश्क होने लगीं, दरिया सूखने लगे और फसलें मुरझाने लगीं। ये खुश्क साली महीनों तक जारी रही। शुरू में कौम आद ने ऐसे मामूली बात समझा। वो कहते, ये तो मौसमी तब्दीली है, जल्द ही बारिश हो जाएगी। लेकिन जब महीने गुजर गए और बारिश नहीं आई तो वो परेशान होने लगे। इनके जानवर प्यास से मरने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं और कहत के आसार नजर आने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर से इन्हें तंबीह की, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, तो वो तुम पर रहम करेगा और बारिश भेज देगा।
लेकिन कौम आद का तकब्बुर अब भी नहीं टूटा था। वो कहते हम अपने बुतों से दुआ करेंगे, वो हमें बारिश दे देंगे। वो अपने बुतों के आगे कुर्बानियां चढ़ाते, दुआएं मांगते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उफक पर बादल नजर आए। कौम आद खुश हो गई। वो कहने लगे, देखो हमारे बुतों ने हमारी सुन ली है, बारिश आने वाली है। वो अपने घरों से बाहर निकले, खुशी मनाते हुए। लेकिन ये कोई आम बादल नहीं था, ये अल्लाह का अजाब था। जैसे जैसे बादल करीब आता गया, हवा की रफ्तार बढ़ती गई। ये कोई ठंडी ताजगी भरी हवा नहीं थी, बल्कि गर्म जलाने वाली हवा थी। कुरान मजीद में इस हवा को रीह सरसर आतिया कहा गया है, यानी तेज, सर्द और तबाहकुन हवा। ये हवा इतनी तेज थी कि पहाड़ों को हिला देती थी और इतनी गर्म थी कि जिस चीज़ को छूती उसे जला देती थी। ये अजाब 7 रातें और 8 दिन तक जारी रहा। हवा की आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि दिल दहल जाता था। कौम आद के अजीम शान महल्लात, जिन पर वो फ़ख्र करते थे, हवा के थपेड़ों से ढह गए। उनके मजबूत जिस्म, जिन पर वो गुरूर करते थे, इस हवा के आगे बेबस हो गए। लोग अपने घरों में छुपने की कोशिश करते, लेकिन हवा हर जगह पहुंच जाती। वो पहाड़ों की आड़ में जाने की कोशिश करते, लेकिन हवा उनका पीछा करती। कुरान में कहा गया है कि ये हवा उन्हें उठाकर ज़मीन पर दे मारती, जैसे वो खजूर के खाली तने हों। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी जो ईमान ले आए थे, अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहे। ये तबाहकुन हवा उनके करीब से गुजरती, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो देख रहे थे कि कैसे अल्लाह का अजाब सिर्फ जालिमों को अपनी लपेट में ले रहा है। 8वें दिन जब हवा रुक गई तो चारों तरफ खामोशी छा गई। कौम आद का नामो निशान मिट चुका था। उनके अजीम शहर, उनके महल्लात, उनकी दौलत, सब कुछ तबाह हो चुका था। सिर्फ खंडरात बाकी रह गए थे, जो आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी इस तबाही के बाद वहाँ से निकल गए। वो मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए, अल्लाह की हम्दो सना करते हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आखिरकार मक्का मुकर्रमा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। मक्का में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना जारी रखा। वो कौम आद की कहानी सुनाते और लोगों को तकब्बुर और शिर्क से बचने की तलकीन करते। उनकी तालीमात ने बहुत से लोगों के दिलों को मुतासिर किया। जब उनका वक्त आया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा में वफ़ात पाई। कहा जाता है कि उनका मज़ार आज भी मक्का में मौजूद है, जहां लोग उनकी याद में दुआ करते हैं। ये कहानी कुरान मजीद में कई जगहों पर बयान की गई है। सूरे हूद में तफसील से और सूरे आराफ, सूरे शौरा और दीगर सूरतों में भी इसका जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला ने इस कहानी को हमारे लिए इबरत के तौर पर महफूज रखा है। आज जब हम यमन के इलाके में जाते हैं तो वहाँ कदीम खंडरात नज़र आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कौम आद के आसार हैं। ये खंडरात हमें याद दिलाते हैं कि कितनी भी ताकत और दौलत हो, अगर इंसान अल्लाह से मुंह मोड़ ले तो उसका अंजाम तबाही है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि असल ताकत अल्लाह के पास है। इंसान की तमाम सलाहियतें, उसकी दौलत, उसकी कुव्वत, सब कुछ अल्लाह का अता करदा है। जब इंसान इस बात को भूल जाता है और तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है तो वो अपनी तबाही को दावत देता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि नबियों का काम आसान नहीं था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सालों तक अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना फरीज़ा अदा करते रहे। आज के दौर में भी ये कहानी हमारे लिए बहुत अहम है। जब हम देखते हैं कि लोग दौलत और ताकत के नशे में अल्लाह को भूल जाते हैं तो हमें कौम आद का अंजाम याद आना चाहिए। जब हम जुल्म और फसाद देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें ये पैगाम देती है कि हकीकी कामयाबी दौलत और ताकत में नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत में है। जो लोग अल्लाह को याद रखते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं, और जो लोग तकब्बुर और नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करते हैं उनका अंजाम कौम आद जैसा होता है।